दोस्तों नमस्कार। द एग्जाम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख या प्राथमिक स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट में रासायनिक स्तर पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। इसे कार्ब्स भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो कुछ खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में फाइबर, स्टार्च और शर्करा सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर को कार्य करने के लिए, ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज में बदल जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का त्वरित या ऊर्जा तुरंत प्रदान करने का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत जो है पेड़ पौधे ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत पेड़ पौधे ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का अन्य नाम है कार्बोज, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और श्वेतसार। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है शर्करा युक्त मीठे पदार्थ है। इसके अंतर्गत शक्कर, गुड़, शहद, चीनी, किशमिश, खजूर आदि पाए जाते हैं। फीके कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में गेहूं, बाजरा, मक्का, चावल, चना आदि पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है इसका सूत्र है CnH2O n। भारतीय आहार में 55 से 60% पाया जाता है। यह प्रकृति में बहुतायत पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में संग्रहित होकर स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है संग्रहित होकर स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण इसे हम 3 भागों में वर्गीकृत किए हैं। पहला है मोनोसेक्राइड, दूसरा डाइसेक्राइड, तीसरा पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड के अंतर्गत ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज आते हैं। ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। डाइसेक्राइड के अंतर्गत सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है और लैक्टोज जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना है। अगला है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रिन, पेक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज आदि पाए जाते हैं। मोनोसेक्राइड हम देखेंगे। पहला मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड के अंतर्गत मोनोसेक्राइड जो है कार्बोज की सबसे सरलतम इकाई है। मोनोसेक्राइड कार्बोज की सबसे सरलतम इकाई है। मोनोसेक्राइड जो है रंगहीन, घुलनशील तथा मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यह जल में घुलनशील होता है। मोनोसेक्राइड जो है यह जल में घुलनशील होता है। इसके अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। और मोनोसेक्राइड का सूत्र जो है C6H12O6। जिसे बहुत कठिन क्वेश्चन जब बनाएगा तो पूछ लिया मोनोसेक्राइड का सूत्र क्या है तो बना सकता है। मोनोसेक्राइड के अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आते हैं। ग्लूकोज है जिसमें सभी कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद अंततः ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सभी कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद ग्लूकोज में बदल जाते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में 100 ml में 80 से 100 mg तक ग्लूकोज की मात्रा रहती है। कितने? 100 ml में 80 से 100 mg तक ग्लूकोज की मात्रा रहती है। शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज की मात्रा यकृत व मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। हमारे शरीर में जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा अगर हम ग्लूकोज की मात्रा ले लेते हैं तो यह यकृत व मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। इस ग्लूकोज के अन्य नाम हैं ब्लड शुगर, करेंट शुगर, कार्न शुगर, क्वाइन ऑफ बॉडी, डेक्स्ट्रोज। ब्लड शुगर, करेंट शुगर, कार्न शुगर, क्वाइन ऑफ बॉडी, डेक्स्ट्रोज। ग्लूकोज की रक्त में मात्रा बढ़ने से मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें डायबिटीज या मधुमेह बीमारी हो जाती है। अगला है फ्रक्टोज।
फ्रक्टोज को हम फल शर्करा या पके फलों या शहद, फल शर्करा, पके फल, शहद, लेबुलोज भी कहते हैं। फ्रक्टोज जो है प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा होती है। फ्रक्टोज जो है प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा होती है। इसे फलों की शर्करा, फ्रूट शुगर या लेबुलोज भी कहा जाता है। फ्रूट शुगर या लेबुलोज भी कहा जाता है। फ्रक्टोज जो है शहद में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता है। इसे दुग्ध शर्करा, लैक्टोज में एक अणु ग्लूकोज तथा एक गैलेक्टोज में पाया जाता है। ग्लूकोज तथा एक गैलेक्टोज में पाया जाता है। गैलेक्टोज में जब रक्त की मात्रा बढ़ जाती है जिससे गैलेक्टोसीमिया बीमारी हो जाती है। गैलेक्टोज में जब रक्त की मात्रा बढ़ जाती है तो गैलेक्टोसीमिया हो जाता है। मस्तिष्क तथा नाड़ी संस्थान की ऊर्जा कहा जाता है। अगला है डाइसैकराइड। डाइसैकराइड को दी शर्करा या डबल शुगर कहते हैं। इसका सूत्र है C12H12O11। डाइसैकराइड को भी 3 भागों में माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं सल्मा, स से सुक्रोज, ल से लैक्टोज, मा से माल्टोज। माल्टोज जो है जौ की शर्करा है। जौ की शर्करा से शराब हो गया, सत्तू, रोटी, शराब, सत्तू, रोटी। मंड शर्करा चावल के मांड से प्राप्त होता है। स्टार्च के पाचन से भी बनता है माल्टोज। लैक्टोज जो है सभी स्तनधारियों के दूध में पाया जाता है, जैसे दुग्ध शर्करा। दुग्ध शर्करा माँ के दूध में अधिक पाया जाता है। माँ के दूध में जो सफ़ेद होता है, सफ़ेद भाग उसमें केसीन प्रोटीन पाया जाता है। पीला जो होता है उसमें कैरोटीन पाया, जैसे गाय का दूध होता है, गाय के दूध में कैरोटीन पाया जाता है। सुक्रोज, सुक्रोज का अन्य नाम है गन्ने की शर्करा, घरेलू शर्करा, चुकंदर की शर्करा, केन शुगर, टेबल शुगर एंड इनवर्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। अगला है हमारा पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड जो है यह जल में घुलनशील तथा मिठास नहीं पाया जाता है। पॉलीसैकराइड में यह जल में घुलनशील तो होता है लेकिन इसमें मिठास नहीं पाया जाता है। यह मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनके लिए उपयुक्त होता है, उनको पॉलीसैकराइड ही दिया जाता है। पॉलीसैकराइड के अंतर्गत स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, पेक्टिन, पेक्टिन जो होता है पके हुए फल, जैम या जेली बनाने में प्रयोग होता है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जंतु स्टार्च, जंतु का कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज, शाकाहारी जानवर में ही इसका पाचन होता है। सेलुलोज का पाचन जो होता है जानवरों में ही होता है, यह मनुष्य में नहीं पाया जाता है। मनुष्य में पाचन शक्ति नहीं होती सेलुलोज का। और हेमीसेलुलोज, स्टार्च जो है वनस्पति जगत, पेड़ पौधे स्टार्च प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं। जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, बाजरा, मक्का, जौ, रागी, साबूदाना आदि अनाजों में 70 से 85% तक स्टार्च पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 70 से 85% तक स्टार्च पाया जाता है। और जड़ एवं तने वाली सब्जियां में यह 20 से 35% तक स्टार्च उपस्थित होता है। अगला है हमारा कार्बोहाइड्रेट के कार्य। कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट का कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कितना होती है? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन की बचत होती है और इसमें वसा का संचय होता है। क्या होता है? इसमें वसा का संचय होता है और कैल्शियम के अवशोषण में भी सहायक होता है कार्बोहाइड्रेट। धात्री माता में दूध निर्माण में सहायक होता है। धात्री माता में दूध निर्माण में सहायता करता है। यकृत को स्वस्थ बनाए रखने में भी सहायता करता है। कार्बोहाइड्रेट भोजन में स्वाद प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है स्वाद प्रदान करता है भोजन में। और केंद्रीय नाड़ी संस्थान एवं मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में भी यह मदद करता है, यह सहायक है। और यह कार्बोहाइड्रेट मल विसर्जन में भी सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट मल विसर्जन में भी सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से रोग या कार्बोहाइड्रेट की कमी से जो प्रभाव पड़ते हैं, इससे हमारे शरीर का वजन कम हो जाता है। थकावट मतलब थकावट एवं कमजोरी महसूस होती है। हमारा शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। स्वभाव में घबराहट, चिड़चिड़ाहट आना,
शुरू हो जाता है और शरीर की क्रियाशीलता कम हो जाती है। त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और कुपोषण के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। और पाचन, जैसे कब्ज में पाचन संबंधी विकार उत्पन्न हो जाता है। इसमें रेशे युक्त, जब हम रेशे युक्त आहार कम लेते हैं, कम मात्रा में लेते हैं, तो हमें कब्ज की शिकायत हो जाती है। जैसे कीटोसिस हो गया, एडिसोसिस हो गया, मांसपेशियों का क्षय होने लगता है और निर्जलीकरण हो जाता है। जैसे डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, जब रक्त में शर्करा स्तर कम होने से। हाइपोग्लाइसीमिया कब होता है? रक्त में शर्करा स्तर कम होने से होता है। थकान होती है, चक्कर आना होता है, भ्रम जैसी स्थिति हो जाती है। दैनिक आहार में कार्बोज की, से अगर कार्बोज हमारे शरीर में अधिक हो गया तब क्या होगा कि वो अधिकता से मोटापा हो जाता है। मोटापा से शरीर की स्फूर्ति तथा काम करने की क्षमता कम हो जाती है। शरीर हमारी अनाकर्षण, थुलथुला जैसा भद्दा दिखने लगता है और मोटे व्यक्ति जल्दी थक जाते हैं। मोटापा जो है कई भयंकर बीमारियों की जड़ होती है। मोटापा से हृदय रोग, मधुमेह रोग और कीटोसिस आदि कई बीमारियां हो जाती हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।